पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो 125वीं जो पूरा राष्ट्र मना रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, जहां पर इंडिया गेट के ऊपर अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित थी, जिसकी लोगो युद्ध स्मारक के अंदर विलय किया गया, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। और ये एक छोटा विषय नहीं है, बहुत कम लोग जानते होंगे, योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को वार इम्प्रिजनमेंट का डर दिखाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होने दी। और आज इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी का वो चित्र लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया, सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे क्रांति के जनक हैं और जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए देश के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महान सपूत की जयंती पर हम सभी साथियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा भी कागजों में ना हो, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस कार्यक्रम के नाते हमें आगे बढ़कर अपने जीवन के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी के दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर काम करना चाहिए। आज मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि सुभाष चंद्र जी बोस सेलुलर जेल 23 जनवरी 1945 को जब उन्होंने झंडा लहराया, उसकी मान्यता भारत सरकार ने ही नहीं गई, अंग्रेजों ने तो करनी क्या थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे बताते हुए कष्ट भी हो रहा है कि उन्होंने उस झंडे को जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने झंडा लहराया था उसको डीनोटिफाइड कर दिया। डीनोटिफाइड का मित्रों मतलब कि वहां पर कोई झंडा नहीं लगा। मुझे अवसर मिला है 2 साल पहले, मैं सेलुलर जेल में भी गया था, जहां वीर सावरकर जी की वो कोठड़ी जिसके अंदर वीर सावरकर जी रहा करते थे, जहां उन्होंने यातना सही, और सुभाष चंद्र जी बोस जी का वो स्थान जहां पर सुभाष चंद्र जी बोस ने पहली बार झंडा लहराकर भारत की आजादी की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस जी थे एक ग्लोबल सोल्जर कहे जाते हैं। ग्लोबल सोल्जर का मतलब होता है पूरे विश्व के सैनिक। उन्होंने आजाद हिंद फौज का इतना अच्छा नेतृत्व किया कि पूरे विश्व में उनका डंका आज भी बजता है। और जो खास क्वालिटीज उनके अंदर थी, जो खास गुण उनके अंदर थे, साहस का गुण था, योजना बनाने का गुण था उनके अंदर। ऐसी योजनाएं वो बनाई उन्होंने उस समय में, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि 40,000 की संख्या में उन्होंने विदेश में एक आर्मी का पूरा नेतृत्व किया था। और जो संख्या का अनुमान है उससे भी ज्यादा है, परंतु जैसे इतिहासकार कहते हैं कि 40,000 लोगों को इस तरह से जोड़ना कोई हंसी खेल नहीं था। तो उनके लिए एक छोटी सी कविता मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, जो कि गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखी है। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। यानी एक क्वेश्चन पूछा है कवि ने कि आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। और वे आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ
आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। भारत माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। तो इस भावना के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने कार्य किया और हम जो कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसी भावना को आगे बढ़ाएंगे। हमारी राष्ट्र भावना को हम आगे जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी भी देश का अस्तित्व नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली तालिबान का क्या हाल हुआ। जो लोग स्वार्थी बनकर सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे हैं, जो लोग स्वार्थी बनकर देश सेवा का मोह छोड़ चुके हैं, वो लोग जीता जागता उदाहरण अपने सामने आज के युग में होते देखा है। कभी आपने देखा है कि हवाई जहाज के ऊपर चढ़ते हुए पहियों में भी आदमी लटक रहे हैं और किस तरह से वो अपने देश से भागे हैं, किस तरह से उनको अपनी जान बचानी पड़ी है। तो युवाओं, बहनों, मातृशक्ति, ऐसे संस्कार आपने देने हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने युवा पीढ़ी के अंदर, कि ये युवा पीढ़ी जो है वो देश की भावना को समझे। कई देशों में जो युद्ध बंदी थे, पीओस थे, उनको मिलाकर जो सेना तैयार करी और जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहे से लोहा मिलाकर त्याग रही कि आजादी हमें सत्याग्रह से नहीं मिलेगी, उन्होंने यही मंत्र दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी सत्याग्रह से या किसी देश के समझौते से कांग्रेस ने, जैसे नेहरू जी ने अपने समय में किया कि हमें ऐसे आजादी मिल जाएगी, तो उस तरीके से आजादी हमें नहीं मिली। सुभाष जी के प्रयासों से और जैसे ही क्रांतिवीर मंगल पांडे जी उस समय के हुए, सुभाष जी ने उदाहरण दिया। हमारे युद्धबंदी जो विदेशों में, जर्मनी में पड़े थे, रूस में थे, उन सबको एकत्रित करके जो आजाद हिंद फौज का गठन किया, उनको यही उदाहरण दिया कि हम समझौते से किसी देश को आजाद नहीं करा सकते और ना ही कोई देश आज तक आजाद हुआ। क्रांति लानी पड़ेगी, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। उसी से संबोधित होकर, उसी से प्रभावित होकर जितने भी युद्धबंदी थे, एक आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, उससे सुभाष जी ने किया।